ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर से लिफ्ट फंसने का मामला सामने आया। आम्रपाली गोल्फ होम्स के लिफ्ट में 40 मिनट तक डिलीवरी बॉय फंसा रहा। लिफ्ट में काफी देर तक सोसाइटी अलार्म बजने के बाद भी, सिक्योरिटी का अलार्म बजने के बाद भी कोई मदद के लिए नहीं पहुंचा। जब बार बार डिलीवरी बॉय ने अलार्म बजाया तब जाकर एक शख्स ने डिलीवरी बॉय को बाहर निकाला। चलिए, उससे निकल जाइए आप। अलार्म कई बार ने बजाया है। आप फंसे हुए थे? अच्छा, कितना देर से फंसे हुए थे आप? 7:45 बजे चले गए। आप किस में रहते हैं? रहते नहीं, मैं ऑर्डर देने आए थे। अच्छा, ऑर्डर देने आए थे जेप्टो से? चलिए, उससे निकल जाइए आप। अलार्म कई बार ने बजाया है। यूपी में ट्रेनों को लेकर साजिश रचने की कई घटनाएं इन दिनों सामने आ चुकी हैं। कानपुर में रेलवे की लूप लाइन के ट्रैक पर छोटा एलपीजी सिलेंडर बरामद होने के बाद गहनता से जांच पड़ताल जारी है। हालांकि एटीएस को अब तक कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा। कानपुर में बीते कुछ दिनों में इस तरह का तीसरा मामला सामने आया। तीनों प्रकरणों में एटीएस और कानपुर पुलिस कमिश्नरेट को कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। हालांकि एनआईए के अधिकारियों को शक है कि इसमें कोई मॉड्यूल का हाथ हो सकता है, जो लगातार अपने आकाओं के निर्देश पर साजिश को अंजाम देने में लगे हुए हैं। सभी घटनाओं की हम स्पेसिफिकली अपनी टीम्स से जो है वो जांच करा रहे हैं। सभी सिस्टर एजेंसीज इसमें लगी हुई हैं, एसटीएफ, एटीएस और हमारे जो नेशनल एजेंसीज हैं वो भी इसमें काम कर रही हैं। इसके अलावा जो है वो हम ये भी देख रहे हैं कि क्या इनमें आपस में कोई पैटर्न है, सिमिलैरिटीज़ है, और जो है वो कानपुर के अलावा भी और जगह जहाँ जहाँ घटनाएँ हुई हैं वहाँ भी हमारी टीम्स गई हैं, तो वहाँ भी हम लोग जो है वो इनपुट्स ले रहे हैं और उसके बेसिस पे सिमिलैरिटीज़ या ऐसा कुछ है तो उसको भी हम लोग देखेंगे। 2 महीने में 3 ट्रेन की घटनाओं ने अधिकारी के माथे पर पसीना ला दिया। अब पुलिस 3D फॉर्मूले पर काम कर रही है। 3D यानी 3 घटनाएं डिरेलमेंट की। हालांकि इसमें किसी की मौत नहीं हुई, मगर पुलिस अब इसे चैलेंज के तौर पर देख रही है। जहां एक और एटीएस, एसटीएफ, क्राइम ब्रांच, एनआईए लगी है, तो वहीं सोर्सेस की अगर माने तो पुलिस आरपीएफ के साथ मिलकर जॉइंट ऑपरेशन कर रही है। और जहां एक और साबरमती एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश करने वालों का पता लगाने में लगी है, तो वहीं इस पूरे मामले पर कालिंदी एक्सप्रेस के ट्रैक पर मिले सिलेंडर और उसके बाद प्रेमपुर स्टेशन के बाद मिले सिलेंडर, इन तीनों घटनाओं को जोड़कर देख रही है और एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है। अगर पुलिस की माने तो 1000 से ज़्यादा लोगों से अभी तक पूछताछ हो चुकी है। 40 किलोमीटर के रेडियस में पुराने अपराधियों को भी पुलिस पूछताछ कर रही है और इन सब के अलावा मोबाइल टावर्स को भी खंगाला जा रहा है और इनके टेलीफोन रिकॉर्ड्स को भी। और ऐसे में अब पुलिस का ये मानना है कि जल्द अपराधियों तक पुलिस पहुंचेगी ताकि इसका पर्दाफाश हो सके और ये शरारत है, साजिश है या और कुछ। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और अगली खबर गाजियाबाद से, जहां पर रेलवे ट्रैक पर बढ़ती घटनाओं के बाद प्रशासन फुल एक्शन मोड में है। गाजियाबाद में रेलवे ट्रैक के आसपास आबादी वाले इलाकों में सीसीटीवी लगाए जाएंगे। ट्रैक के आसपास हॉटस्पॉट को भी चुना जाएगा। पुलिस कमिश्नरेट ने आरपीएफ और जीआरपी के साथ कोऑर्डिनेशन को लेकर मीटिंग की है। और बड़ी खबर कासगंज से, जहां पर बीच सड़क पर पति पत्नी और प्रेमी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। एक शख्स ने पत्नी को प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद ड्रामा घंटों तक चला। मौके पर पहुंची पुलिस महिला और उसके प्रेमी को साथ ले गई। थाना सहावर क्षेत्र के बधारी कला गांव के पास का बताया गया। हमीरपुर के मुस्करा थाना क्षेत्र में बिजली विभाग के जेई और उनकी टीम के साथ मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि टीम लोगों के घरों के कनेक्शन की जांच कर रही थी और बकायेदारों के कनेक्शन काट रही थी। तभी कुछ लोगों ने घटना को अंजाम दिया। जेई ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। बिजली विभाग के जेई ने बताया कि गहरौली गांव में बिजली बिल जमा और बिल सुधार के लिए कैंप लगाया गया था। इस दौरान जेई अपनी टीम के साथ बिजली बिल बकायेदारों के यहां पर जाकर उन्हें बिल जमा करने के लिए कह रहे थे और साथ ही जिन्होंने बिल जमा नहीं किया था उनके कनेक्शन काटे जा रहे थे। इसी बात का विरोध करते हुए गांव के कुछ लोग गाली गलौज करने लगे और मारपीट करना शुरू कर दिया गया।
लगाने गारौली ग्राम में गए थे, जिसमें राजस्व वसूली और बिल बकाए वाले में जमा करवाने थे उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार। उसमें गए तो वहाँ पर कनेक्शन चेक कर रहे थे डोर टू डोर। तो इसके जैसे ही हम लोग वहाँ से कनेक्शन चेक करते हुए वापस लौट रहे थे तो कुछ लोग आए और आपस में गाली गलौज करने लगे और मारपीट करने लगे, कपड़े वपड़े भी फाड़ दिए।